नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी किसी भी बाजार में रिटर्न कमाने का अच्छा जरिया है, पर क्या आपको मालूम है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी एसआईपी सेट कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे आज रेगुलर एसआईपी के अलावा फ्लेक्सिबल एसआईपी या ट्रिगर एसआईपी के क्या है फायदे और कौन सी एसआईपी किसके लिए है फिट। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके लिए कौन सी है एसआईपी सही। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव का। नितेश, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में और ज़रा समझना चाहेंगे एसआईपीज़ बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। इसके बारे में तो हर कोई जानता है, पर एसआईपी के भी टाइप्स हैं शायद जिसके बारे में कम ही लोगों को मालूम हो। ज़रा पहले बताइए, जो रेगुलर एसआईपी हम करते हैं जिस पर हम बहुत सारे शोज आपके साथ भी कर चुके हैं, वो एसआईपी कैसे काम करती है जिसमें हर महीना हम पैसे डालते हैं और एक फंड से अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्वाति, थैंक यू आज शो में इनवाइट करने के लिए। स्वाति 25,300 का आंकड़ा क्रॉस किया है ये मैंने हमने देखा एसआईपी में, तो काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट है। पर जैसे आपने बोला ये काफ़ी टाइमली शो है, बिकॉज आज जानना ये भी ज़रूरी है कि सिप के काफ़ी टाइप्स होते हैं, सिर्फ रेगुलर सिप ही नहीं है, जो कि रेगुलर सिप सब जानते हैं। फिर भी जैसे आपने बोला, मैं इधर से मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आपकी एक रेगुलर एसआईपी हम करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कैसे काम करती है? आप कोई फंड सिलेक्ट करते हो, उसमें कितना इन्वेस्ट करना है ये सिलेक्ट करते हो, और क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब आप वीकली इन्वेस्ट करोगे, मंथली इन्वेस्ट करोगे। काफी बार पॉसिबिलिटी देखा गया है कि लोगों को पता है कि सिर्फ मंथली एसआईपी ही होता है, नहीं, आप वीकली, बाई वीकली, आप क्वार्टरली ऐसे भी सेट कर सकते हो। बट हाँ, ज्यादातर जो यूज होता है वो मंथली एसआईपी यूज होता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी स्टेट आपने डाल दी कि मंथली आपका पैसा इतना आपसे डेबिट होगा और निवेश होगा। इसके साथ कितने टेन्यर के लिए, मतलब 5 साल, 10 साल, या परपेचुअल एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये 4 चीजें आपके पास है। कौन सी एसआईपी करनी है, कितना अमाउंट है, क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या टेन्यर है। ये हो गया आपका एक सिंपल सा एसआईपी का एक तरीका जिससे आपका एवरी मंथ निवेश होता रहेगा। ये हो गया सिंपल एसआईपी। पर इसके साथ काफी सारे ऐसे ऑप्शन है आज एसआईपी में जो मौजूद है, जैसे स्वाति आप बता रहे हो, तो वो भी जानना काफी आवश्यक है मुझे लगता है। बिल्कुल, तो रेगुलर एसआईपी का हमने फंडा समझा। आप हर महीने इसमें पैसे डालते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप इस एसआईपी को आगे बढ़ाते हैं और फिर आप डेफिनेटली अपने अपने जो फंड है जो आप चूज़ करते हैं उसमें निवेश करते हैं। फ्लेक्सिबल एसआईपी भी एक होती है, ज़रा वो समझाइए, ये फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या है और ये रेगुलर एसआईपी से कितनी अलग है? बिल्कुल स्वाति, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 25,300 करोड़ का आंकड़ा तो दिख रहा है हमको, और हम लोग एसआईपी भी करते हैं। पर ऐसे एसआईपी ऑप्शन जिसमें सबसे पहला आता है फ्लेक्सी एसआईपी, ये काफी पॉपुलर मुझे लग रहा है अभी हो रहा है। काफी इन्वेस्टर इसके बारे में पूछ रहे हैं और मीडिया के द्वारा भी काफी अवेयरनेस इसके लिए बढ़ रही है। तो फ्लेक्सी एसआईपी, ऐसे जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, ये काफी फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल से मेरा कहना ये है कि ये एक सिंपल एसआईपी की तरह है, पर इसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स है जो आप उसमें आपका जो अमाउंट है, जैसे आप अभी मान लीजिए कि 10,000 रुपये पर मंथ निवेश करना चाहते हैं, उसकी जगह पे आपको लग रहा है कि कोई महीने मेरे पास शायद बजट कंस्ट्रेंट है, तो मैं 10,000 की जगह पे 5,000, 2,000, 3,000, मतलब आपका अमाउंट है वो इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है जब फ्लेक्सिबल एसआईपी की बात आती है। और ये नॉर्मली देखा गया है इन्वेस्टर इसका यूज तभी करते हैं आइदर जहां उनका कुछ बजट कंस्ट्रेंट आ गया हो स्वाति, या तो फिर कभी कभी मार्केट को थोड़ा सा टाइम करने के हिसाब से भी करते हैं। लगता है मार्केट बहुत ऊपर चढ़ा गया है तो शायद वो उनका एसआईपी का अमाउंट कम कर देंगे, और मार्केट जब डाउन है तो उनका एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देंगे। इसी के साथ फ्लेक्सिबल एसआईपी में ये भी उपलब्ध है कि मान लीजिए नॉर्मली तो कहा जाता है कि हमको कंटिन्यूसली निवेश करना है, पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई कारणों के अवश आप निवेश नहीं कर पा रहे हो, तो अगर एसआईपी बंद करने से अच्छा है कि इसको आप फ्लेक्सिबल एसआईपी है तो आप उसको कोई महीनों के लिए पॉज भी कर सकते हो। कि मान लीजिए आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो और आपको लग रहा है थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है, नेक्स्ट मंथ आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट, तो आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना वो एसआईपी को आप पॉज पे भी डाल सकते हो। उसको बोलते हैं टेम्पररी पॉज। और जैसे ही वो पॉज का पीरियड खत्म हो जाएगा, वापस आपकी एसआईपी नॉर्मल शुरू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल एसआईपी की तरह काम करेगी जब तक इसका आप फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, या तो आप उसके अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, या तो फिर आप इसका पॉज फीचर यूज नहीं करेंगे।
तो ये काफी फायदेमंद हो सकती है जब आपको ऐसा कोई बजट कंस्ट्रेंट आ जाए, या आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब के, अगर आपको नॉलेज है और आप वो हिसाब से अमाउंट बढ़ाना या कम करना चाहते हो, तो ये फ्लेक्सिबल एसआईपी मुझे लगता है काफी चर्चा का विषय बन रही है स्वाति। बिल्कुल, तो एक तो आपकी रेगुलर एसआईपी हो गई, फिर एक फ्लेक्सी एसआईपी जिसमें आपके पास रकम बढ़ाने की आज़ादी है, पॉज भी आप कर सकते हैं, फिर से भी दोबारा चालू कर सकते हैं। एक बेसिकली जैसा नाम ही है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास एसआईपी करने की। अब एक और एसआईपी है जिसके बारे में वैसे आम लोगों को मालूम है, लेकिन हर कोई इसको इम्प्लीमेंट हमेशा नहीं कर पाता है, स्टेप अप एसआईपी। जरा स्टेप अप एसआईपी के बारे में बताइए, और कब कितने से स्टेप अप यूजुअली करना चाहिए एक निवेशक को अपनी एसआईपी को? बिल्कुल स्वाति, आई थिंक हम शो में काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी, ठीक है, क्योंकि हमको एक एसआईपी का अभी मतलब तो पता चल गया है, उसका मुझे लगता है फायदा भी हम समझ गए हैं कि ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, ये एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। पर स्वाति, अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसे टिक इन द बॉक्स करके एसआईपी को छोड़ देते हैं, कि जैसे कभी किसी ने ऐसा देखा है कि 5-10 साल से उसका एसआईपी चल रहा है, पर वो 10-20-25 हजार जो उसने शुरू किया था जब उनसे इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की, तब से वो उतना ही इन्वेस्टमेंट शुरू है इसमें, और उसके बाद उन्होंने कुछ बढ़ोतरी नहीं की है। तो स्टेप अप एसआईपी और टॉप अप एसआईपी तब काम आता है कि आप मान लीजिए एक नॉर्मल एसआईपी अभी शुरू कर रहे हो 10,000 का, बट आपको आपको पता है कि शायद ये 10,000 अभी काफी नहीं है, पर अभी आपके बजट के हिसाब से आप 10,000 का एसआईपी कर सकते हो। बट आपको पता है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, तो आप ज्यादा अमाउंट का एसआईपी कर पाएंगे। तो अभी से आप एक प्री डिफाइंड आइदर अमाउंट या परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो कि अगले साल, या आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो 6 महीने के बाद या अगले साल आपको कितने रुपए से एसआईपी बढ़ानी है या कितने परसेंटेज से बढ़ानी है। तो मान लीजिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो 10,000 का, और आपने जब शुरू की उसको स्टेप अप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक स्टेप अप का बॉक्स या एक फीचर आता है जिसको टिक कर दिया, और आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको कितने अमाउंट या परसेंटेज से इस एसआईपी को स्टेप अप करना है। मतलब आपने 10,000 का एसआईपी ये पूरे साल किया, नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली मान लीजिए आपने 10% स्टेप अप चूज किया है, तो नेक्स्ट ईयर से आपकी एसआईपी हर मंथ 11,000 कटेगी, बिकॉज 10,000 प्लस 10%। तो आपकी जो 10,000 की नॉर्मल एसआईपी ये पूरे साल गई, नेक्स्ट ईयर से वो 10% बढ़ के जाएगी, मतलब 11,000। इसकी जगह पे आप ऐसे भी चूज कर सकते हो कि आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी एसआईपी आप 500 रुपए से बढ़ाना चाहते हो, 1,000 रुपए से बढ़ाना चाहते हो, या 2,000 रुपए से बढ़ाना चाहते हो। तो अमाउंट सिलेक्ट करें या तो फिर परसेंटेज सिलेक्ट करें। एक बात का इधर ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों सेम चीजें नहीं है, बिकॉज अगर मैं 10,000 का 10% स्टेप अप सिलेक्ट करता हूं, तो अगले साल तो मेरा 11,000 रुपीज कटेगा एवरी मंथ, बट उसके बाद मतलब दूसरे साल से 11,000 का 10% मतलब 1,100 रुपए और ऐड हो जाएंगे। मतलब मेरा जो ओरिजिनल एसआईपी जो 10,000 का है वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 11,000, और उसके बाद स्वाति हो जाएगा 12,100 रुपए। तो आप अमाउंट सिलेक्ट कर रहे हो या परसेंटेज सिलेक्ट कर रहे हो, काफी आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये हमने स्टेप अप एसआईपी के जो रूल हैं वो समझे और कैसे करें इसको हमने जाना। हमारे साथ फोन लाइन पर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी शो में शामिल हो चुके हैं। विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा सा आप देर से जुड़े तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन यही जान रहे हैं हम कि एसआईपी के बहुत प्रकार है और किसके लिए क्या सूटेबल है। रेगुलर एसआईपी के बारे में समझा, फ्लेक्सी एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी की अभी चर्चा हो रही थी। ट्रिगर एसआईपी के बारे में जरा समझना जरूरी है कि बाजार में किसी एक स्पेशल एक सिचुएशन का अगर फायदा उठाना हो तो ये ट्रिगर एसआईपी कैसे काम करती है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? बिल्कुल स्वाति जी, नमस्कार। ये ट्रिगर एसआईपी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। अगर हम आज की मार्केट सिचुएशन को देखें तो मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जब मार्केट राइजिंग पे होती है तो एसआईपी इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देती है, लेकिन वहीं अगर मार्केट फॉलिंग है, जैसे अभी देखें कि पिछले 2-3 महीने से हम मार्केट में 10% का करेक्शन देख चुके हैं, और पिछले 2-3 सालों में मार्केट एक बुल रैली पे थी। तो अगर हम ट्रिगर यूज करना चाहते हैं, अगर हम इंटेलिजेंटली, अगर कोई मास्टर इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझता है, तो वो ऐसे बेनिफिट ले सकता है मार्केट की टाइमिंग का, कि मार्केट अभी गिर रही है 10%, अगर मार्केट गिर रही है तो मेरी एसआईपी को 10% और इंक्रीज कर दूं, तो कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टर्म में एक लाभ हो सकता है। वहीं अगर मार्केट बहुत हाई पे चल रही है तो वो ट्रिगर एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है म्यूचुअल फंड एएमसी को कि अगर मार्केट का लेवल ये पहुंच जाता है तो मेरी एसआईपी को थोड़ा डिक्रीज कर दो। तो मार्केट के डिफरेंट टाइमिंग्स का अगर लाभ लेना है, पर ये उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक है जो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं,
जो लोग मार्केट को उतार चढ़ाव को नहीं समझते उनको इस तरीके की टेक्निक्स को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज रेगुलर एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी एडवांटेज है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि अगर 10,000 रुपए की कोई एसआईपी करता है 12% का सीएजीआर पे, तो 20 साल में करीब करीब 1 करोड़ रुपया बन जाता है। वही अगर 10% का स्टेप अप हम करते हैं तो वो 2 करोड़ रुपया बन जाता है। तो रेगुलर एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी लाभदायक है। ट्रिगर एसआईपी केवल उन्हीं निवेशकों के लिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को अगर अच्छे से समझते हैं तभी ट्रिगर एसआईपी का इस्तेमाल करें, वरना कई बार आप गलत टाइम पर मार्केट को टाइम करने के चक्कर में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। नितेश, जरा ये बताइए, क्या क्योंकि ऐसी भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप इंश्योरेंस के साथ, अपने टर्म या लाइफ इंश्योरेंस के साथ एसआईपी कर सकते हैं, उसके भी अपने फायदे हैं, ये एडवाइजेबल है? स्वाति, एक फीचर मौजूद था, काफी एएमसीज वो ऑफर दे रही थी कि आप जब एसआईपी करते हो और आप जितने अमाउंट का एसआईपी करते हो उसका एक कुछ परसेंटेज आपको इंश्योरेंस के रूप में मिलता था। पर मेरी जब तक जानकारी है तो सेबी ने ये डिसअलाउ है। तो अभी जो जिसकी चल रही है, जैसे काफी आईसीआईसीआई एएमसी थी या काफी ऐसी एएमसीज थी, एक्सिस थी, जो उनके एसआईपी के साथ ही एसआईपी विद इंश्योरेंस ऑफर कर रही थी, तो वो एक जो माध्यम से आ रहा था एसआईपी विद इंश्योरेंस, वो अभी नई आप शुरू नहीं कर सकते। जिसकी शुरुआत से चालू है, जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं उनको वो फीचर है, बट नई एसआईपी के लिए वो बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ जो आपने पूछा स्वाति, अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है उसके साथ आप एसआईपी जोड़ रहे हो तो बिल्कुल फायदे कारक है, मेरा मानना यह है। पर अगर हम ओवरऑल सभी स्ट्रेटेजी देखें स्वाति, तो मेरा मानना है एक फ्लेक्सी एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी और रेगुलर एसआईपी, ये तीनों में से आप इसको बराबर से इसका कॉम्बिनेशन पकड़ के इसको डेफिनेटली यूज करें। और जैसे विश्वजीत जी बोल रहे थे, ट्रिगर एसआईपी तभी ही यूज करें जब आप वो प्रॉपरली उसको आप मार्केट की जानकारी रखते हो, बिकॉज उस चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है, जो आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है, जो इनहेरेंट फीचर है एसआईपी का, वो मिस हो जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद अभी किन फंड्स में आप एसआईपी करें, दोनों एक्सपर्ट्स की राय इस पर भी लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो भी बाजार में किन फंड्स में एसआईपी करें, इस पर दोनों ही एक्सपर्ट्स की हम राय लेंगे। पर इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल पहले लेते हैं। सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप और बताइए क्या सवाल जानना चाहते हैं? आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं काफी फंड्स में, थोड़ा और डिटेल्स देंगे? मैम, मेरा नाम सौरभ है, मेरी एज 39 इयर्स की है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ मैम। मेरा अभी जो इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेट 18,000 पर मंथ का एसआईपी जा रहा है और उसमें मेनली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसकी मैंने डिटेल शेयर की है आपके एक्सपर्ट के साथ। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मुझे उन फंड्स में बने रहना चाहिए या कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट चेंज करना चाहिए एसआईपी अपना, प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए। लगभग 14-15 फंड शायद आपके पास है। रिटायरमेंट प्लानिंग है आपकी क्या ये? हाँ जी मैम, रिटायरमेंट प्लानिंग का टारगेट है 20 साल का। 20 साल का रिटायरमेंट प्लानिंग का टारगेट, लगभग 2 करोड़ जो आपने मेंशन किया है, वो आपकी इच्छा है कि आप इतने कमाए कम से कम? बिल्कुल ठीक है। मैं नितेश आपके पास इस पोर्टफोलियो के लिए आऊंगी। काफ़ी सारे फंड्स इनके पास हैं, कुछ छोटे एसआईपीज के हैं, लगभग ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार या 500 रुपए तक के एसआईपी के फंड भी हैं। फ्लेक्सी कैप काफ़ी इन्होंने रखे हैं, मल्टी कैप भी काफ़ी सारे डाल रखे हैं, 2 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है, 3 स्मॉल कैप फंड इन्होंने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। जो लार्ज कैप है ब्लू चिप का वो एक ही है, फिर लार्ज एंड मिड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ और एसबीआई कॉन्ट्रा का एक फंड रखा है। पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड के डुप्लीकेशन है इनके पोर्टफोलिए में, और अराउंड 20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए के लिए और क्या बदलाव करने की जरूरत है? बिल्कुल स्वाति, जैसे आप देख रहे हो कि अराउंड 18,000 का एसआईपी कर रहे हैं और वो 15 फंड्स में निवेश किया है उन्होंने। काफी सारे फंड्स जो इनमें पोर्टफोलियो में, और ज्यादातर जो फंड है वो बहुत अच्छे फंड है, बट इन्होंने ओवर डाइवर्सिफाई कर चुके हैं पोर्टफोलियो को, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो काफी सारे फ्लेक्सी कैप, एक ही कैटेगरी के काफी फंड और एक ही एएमसी के भी काफी फंड है। तो उससे क्या हो रहा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। उसके ऊपर आए, उसके साथ पहले अमाउंट की बात करते हैं। 18,000 का एसआईपी और 20 साल में उनको जो कॉर्पस जमा करना है वो 2 करोड़ का है। पर अगर ये नॉर्मल हम 12% सीएजीआर पकड़े स्वाति, तो लगभग 1.65 करोड़ का कॉर्पस जमा कर पाएंगे
और 15% शायद उन्होंने अज्यूम किया होगा, तो वो अपनी जो 2 करोड़ की राशि है तब तक पहुंच पाएंगे। बट मेरा मानना है कि कंजर्वेटिव और एक रीजनेबल एस्टिमेट होना चाहिए जो है 12% CAGR का, तो आप 1.65 करोड़ जमा कर लेंगे। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे स्टेप अप एसआईपी की स्वाति, अगर वो 5% से स्टेप अप करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो 20 साल में हो सकता है 2.3 करोड़, और अगर वो 10% से स्टेप अप करेंगे तो 3.35 करोड़। तो मेरा मानना है एटलीस्ट आप सौरभ जी एटलीस्ट 5% से टॉप अप करें। अभी आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे, जैसे हम बात कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन 15 स्कीम से 18,000 के लिए 500 रुपए से लेके 2,000 तक, आपको इतनी सारी स्कीम की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए 4 से 5 फंड और 4 से 6 फंड आपका जो पोर्टफोलियो है, और वो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इसके लिए मैं स्कीम सजेस्ट करूंगा जो आप ही के पोर्टफोलियो से है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में आप 5,000 रखें, कोटक मल्टी कैप में आप 5,000 रखें, SBI कॉन्ट्रा फंड में 4,000, सिर्फ ICICI मल्टी एसेट जो आपके दो दूसरे जो फंड है वो भी अच्छे ही है मल्टी एसेट कैटेगरी में, उसमें कंटिन्यू करें, या तो ICICI मल्टी एसेट में 4,000। तो आपने ये अमाउंट के ये 4-5 फंड आपने अगर सिलेक्ट कर लिए और आप इसमें टॉप अप ऐड कर देते हो, स्टेप अप ऐड कर देते हो, तो आपका जो 2 करोड़ का लक्ष्य है वो आप आराम से अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सौरभ जी आप सुन पा रहे होंगे हमें, फंड्स बहुत सारे हैं, उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कुछ फंड्स जिनमें आपके लिए एसआईपी की सलाह दी गई है, वो उसकी डिटेल्स भी हमारे एक्सपर्ट नितेश ने आपको दी है। आप डेफिनेटली बहुत सारे फंड्स को छोटा करके कम से कम 4-5 फंड फिलहाल रख सकते हैं और अपने जो पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जरा पसंदीदा फंड्स जान लेते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के, कि एसआईपी की आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि, तो पसंदीदा फंड्स कौन से होंगे? विश्वजीत जी, आपकी नज़र में अभी एट दिस मोमेंट कोई जो एसआईपी कर रहा है या फिर कोई नई एसआईपी करना चाहते हैं, ऐसे कौन से फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे और क्यों? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, डिफरेंट मार्केट कैप्स के हिसाब से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए पोर्टफोलियो। तो एवरग्रीन पोर्टफोलियो अगर हम बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं देखा था कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो लार्ज कैप फंड्स में स्टेबिलिटी रहती है। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक अच्छा फंड है जिसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अनीश टाकले इसके फंड मैनेजर हैं। अगर मैं देखूँ ये 10 साल पुराना फंड है और करीब करीब 15.19% सिंस इंसेप्शन रिटर्न रही है, और लास्ट ईयर का देखें तो 27% की रिटर्न रही है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखें तो काफी अच्छा है। दूसरा फंड स्वाति जी जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर हम मिड कैप कैटेगरी में जाते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है काफी अच्छी आउट ऑफ द परफॉर्मेंस दी है। उसने बाकी पीयर्स को बहुत पीछे छोड़ा है। 57% की रिटर्न है लास्ट 1 ईयर की, और सिंस इंसेप्शन भी देखें तो 24% की रिटर्न है। तो यहाँ पे निकेत शाह इसके फंड मैनेजर हैं, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फंड है अगर आप मिड कैप स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहीं पर अगर डिफरेंट मार्केट कैप में जाएं, और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, और हमने देखा ये लास्ट 2-3 साल में मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न दी हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में करीब करीब 32.49% की रिटर्न रही लास्ट 1 ईयर में, और ये भी 10 साल पुराना फंड है, करीब 22% की रिटर्न है सिंस इंसेप्शन। तो कंसिस्टेंटली ये रिटर्न्स आ रही हैं इस फंड में, बहुत अच्छा फंड है। और वहीं अगर एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल लें इन्वेस्टिंग का, उसमें एक कॉन्ट्रा फंड आता है, SBI का कॉन्ट्रा फंड। तो इस फंड में भी अगर हम 10 साल की परफॉर्मेंस देखें या सिंस इंसेप्शन देखें तो करीब करीब 19% की रिटर्न है, और लास्ट 1 ईयर में भी करीब करीब 29% की रिटर्न है। दिनेश बालाचंद्रन इसके फंड मैनेजर हैं। तो बहुत अच्छा फंड है ये भी, इसमें भी आप इन्वेस्टिंग कंसिडर कर सकते हैं। और अगर करंट मार्केट सिनेरियो को देखें तो मैं यही कहूंगा कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप्स इस समय आपके पास ज्यादा होना चाहिए। तो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत अच्छा फंड है। रोशी जैन एक सीजन फंड मैनेजर हैं, और अगर रिटर्न्स देखें तो 1 साल की करीब करीब 35% की रिटर्न है, और वहीं सिंस इंसेप्शन देखें तो 19% की रिटर्न। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अल्फा करीब करीब 5% का अल्फा है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ये 5 फंड्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन कंसिस्टेंट फंड्स हैं। अगर डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में देखें तो आप इसमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं और एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप निवेशक कोई भी अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो उसको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, गोल्स क्या है, उसके बेसिस पे ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। ये टेंटेटिवली एक सिलेक्शन, ये टेंटेटिव सिलेक्शन विश्वजीत जी की तरफ से उनके 5 पसंदीदा फंड। नितेश, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके पसंदीदा 5 फंड्स कौन से रहेंगे?
बिल्कुल स्वाति, जैसे विश्वजीत ने लास्ट में बताया कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल और आपका जो क्या होराइजन है और आपके क्या गोल्स है उस हिसाब से करें। बट जैसे आप बोल रहे हो कि एवरग्रीन पोर्टफोलियो क्या हो सकता है एक इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरा मानना है आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड जो इक्विटी, डेट, गोल्ड, आपके सारे एसेट क्लास उसमें आ जाएंगे। कोटक मल्टी कैप जो लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में इन्वेस्ट करेगा। मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे आपको एक फॉरेन एलोकेशन भी मिल जाएगा विथ इक्विटी टैक्सेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये एक एवरग्रीन पोर्टफोलियो है जहां पे आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, जहां एक कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है। उसके साथ आईसीआईसीआई मल्टी एसेट जो फंड है जो शायद आपको लार्ज कैप को बीट कर पाए ऐसा रिटर्न भी दे रहा है विथ क्वाइट अ रिड्यूस रिस्क देन अ लार्ज कैप। तो मुझे लग रहा है ये अगर 5 फंड को देखें तो एक एवरग्रीन पोर्टफोलियो स्वाति बन सकता है। बिल्कुल, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में एक कॉन्ट्रा फंड जरूर कॉमन हमें नजर आ रहा है। तो ये आपके लिए दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके पसंदीदा फंड्स की राय सामने हमारे निकल कर आ रही है। थैंक यू सो मच विश्वजीत जी और नितेश, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।